कल यानी 1 अगस्त को पीएम मित्र योजना के तहत भारत में 7 नए टेक्सटाइल पार्कों की घोषणा की गई है टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। हमारे देश में प्राचीन काल से ही वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में था, जिसके प्रमाण हमको सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलने लगते हैं। लेकिन हम उतना पीछे नहीं जाते हैं। हम अगर बात करते हैं मुग़ल काल की, तो वस्त्र उद्योग हमारे देश का एक प्रमुख उद्योग था, और विशेषकर बंगाल में। और इसी वस्त्र उद्योग के लिए यूरोपीय कंपनियां और उनके जो व्यापारी थे वो भारत में आते थे, और एक प्रकार से भारत पूरे विश्व को कपड़ा पहनाता था। लेकिन भारत में ब्रिटिश हुकूमत हुई, अंग्रेज़ों ने हम पर 200 सालों तक हुकूमत करी और हमारे वस्त्र उद्योग को एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जिस भारत के कपड़े पूरे दुनिया पहनती थी, उस भारत को अंग्रेज़ों ने मशीन से बने हुए कपड़े उल्टा बेचना शुरू कर दिया। और यही कारण था कि स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती थी, जिससे स्वदेशी कपड़े को बढ़ावा मिल सके और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा सके, जो भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट कर रहे थे। लेकिन पूरा जो ताना बाना था वस्त्र उद्योग का, वो समाप्त हो गया। देश को हालांकि आज़ादी मिली, लेकिन भारत का वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया था। लेकिन उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और पीएम मित्र योजना के तहत भारत के 7 उन जगहों पर जहां पर पहले से वस्त्र उद्योग बहुत ही विकसित अवस्था में है, लेकिन अब वो अंतिम सांसें ले रहा है, उन जगहों पर पीएम मित्र योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण पर हम लोग चर्चा करते हैं। मैं हूं मनोज सिंह, और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कि भारत सरकार ने ये जो 1 अगस्त 2025 को जो घोषणा की है पीएम मित्र योजना की, तो ये पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये इसका फुल फॉर्म है पीएम मित्र योजना का। और ये पूरी जो योजना है, इसमें 4,445 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा 7 वर्षों के लिए। इन सातों जो मेगा पार्क्स हैं उनके लिए। और 4445 करोड़ रुपया लगाने के बाद हम काफ़ी हद तक इन मेगा पार्क्स में, इन टेक्सटाइल पार्क्स में हम निवेश को आकर्षित करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि इस योजना के शुरुआत होने के बाद यहाँ पर इन टेक्सटाइल पार्कों में 70,000 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। और सिर्फ ये निवेश ही नहीं होगा, बल्कि इससे लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नौकरियां भी इससे जनरेट होंगी। यानी इतने युवाओं को, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा इन नए 7 टेक्सटाइल पार्क से। दरअसल जो इन मेगा टेक्सटाइल पार्क के जो घोषणा की गई है, उसके पीछे जो लक्ष्य रखा गया है, फाइबर से फैब्रिक और फैशन तक। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये पूरी योजना बनाई गई है। और हम जानते हैं कि ये जब तक हम इस पर उन जगहों पे वर्कआउट नहीं करेंगे जो पहले से ही वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं, वहाँ पर कारीगर मिल जाएंगे, इंफ्रा मिल जाएगा। और अगर सरकार वहाँ पर सपोर्ट करती है या इंफ्रा देती है, तो वहाँ के वस्त्र उद्योग को फिर से नई जान मिल जाएगी। ये जो 7 नए टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र योजना के तहत बनाए गए हैं, वो हैं विरुधुनगर तमिलनाडु,
दूसरा है वारंगल तेलंगाना में, तीसरा है नवसारी गुजरात में, चौथा है कलबुर्गी कर्नाटक में, पांचवा है धार मध्य प्रदेश में, छठा है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो अपने चिकनकारी वस्त्रों के लिए जानी जाती है पूरे विश्व में और फैशन में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा अमरावती जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये 7 शहर हैं जहाँ पर ये 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे और कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए जिससे लगभग 70,000 करोड़ का निवेश वहाँ पर आए और वहाँ पर जो वस्त्र उद्योग में जो चीज़ें लगती हैं या जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए या उनको स्थापित किया जाए। इन पार्कों का उद्देश्य पूरे कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को, जो इकोसिस्टम है कपड़ा उद्योग का, उसको एकीकृत करना, साथ ही साथ उसमें विश्व स्तरीय बुनियादी जो ढांचा है उसको प्रदान करना, लॉजिस्टिक्स प्रदान करना और कौशल विकास की सुविधाएं वहाँ पर शामिल होंगी। जो कपड़ा उद्योग की मुख्य जो बिंदु हैं वो सारे के सारे इसमें रखे जाएंगे। जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके कि 70,000 करोड़ का निवेश इससे आकर्षित होगा, 20 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार शुरू होगा इससे। इसके अलावा कपड़ा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। जिस तरीके से भारत लगातार कपड़ा निर्यात के क्षेत्र में सिले सिलाए वस्त्रों में, विशेषकर सूती कपड़ों में आगे बढ़ रहा है, उसका निर्यात लगातार बढ़ रहा है, तो इस पीएम समर्थ योजना से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अब सिर्फ ये योजना ही नहीं, इसके अलावा सरकार पहले भी कुछ योजनाएं चला रही थी जिसमें मुख्य थी समर्थ योजना, अर्थात स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल, जिसका मुख्य उद्देश्य था कौशल निर्माण। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिस प्रकार की स्किल की, जिस प्रकार के कौशल की ज़रूरत होती है, उस कौशल को विकसित करना समर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस समर्थ योजना के अलावा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन यानी NTTM भी सरकार चला रही है, जिसकी लागत 1480 करोड़ रुपए है और ये लागत 2020-21 से लेकर 2025-26 तक इन्वेस्ट की जाएगी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का, वो है टेक्निकल वस्त्रों को बढ़ावा देना। अब ये टेक्निकल वस्त्र क्या होते हैं और किस तरीके से भारत में इनका निर्माण बढ़ रहा है, इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। दरअसल कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर विशेष प्रकार के वस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डिफेंस, हेल्थ, इंफ्रा और कृषि क्षेत्र में विशेष प्रकार के वस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार इन विशेष वस्त्रों या टेक्निकल वस्त्रों के उत्पादन और निर्माण पर भी विशेष ध्यान दे रही है और उस पर निवेश कर रही है, जिससे कि वो भारत के टेक्निकल वस्त्रों की आवश्यकता तो पूरी ही कर सकें, पूरे विश्व में भी वो टेक्निकल वस्त्रों का निर्यात कर सकें जिसमें हम पूरी तरीके से समर्थ हैं। और मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि सिर्फ भारत के लिए ही कपड़े ना बने। जिस तरीके से पहले हम दुनिया को कपड़े पहनाते थे, भारत का सूती वस्त्र उद्योग, मलमल उद्योग, भारत की जो हस्तशिल्प था, वो जिस तरीके से पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था, उस गौरव को हम पुनः इन योजनाओं के द्वारा हासिल कर सकते हैं।
इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ज़रूर लिखिएगा। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।